दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण देखिए एक दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग बहुपद, बहुपद की घात, रेखीय बहुपद क्या होता है ये भी जानेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद का शून्यक, शून्यक और गुणांक में संबंध तथा गुणांक क्या होता है, इन सब चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद जो होता है ना, आप अगर इसको हटा देते हैं तो इसे बहुपद कहा जाएगा। लेकिन बहुपद में एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो चर है, यह यक्स, यक्स जो देख रहे हैं इसे चर कहते हैं और जो नंबर आप देख रहे हैं इसे अचर कहते हैं, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहाँ पर चर की घात होल नंबर होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। तो चर की घात अगर होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है, इस तरह से, तो अगर घात जो है होल नंबर रहेगा तो हम इसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब यदि इसे हम इक्वल टू जीरो लगा दें तो यह समीकरण हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यक्स का पावर 2 है, तो इसी को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद की घात, यक्स का जो पावर है ना, उसी को कहा जाता है बहुपद की घात। यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, लेकिन ये सबसे बड़ा पावर है, इसलिए इसे हम कहेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात इसमें क्या हो गया, 2। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसे हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है, इसको पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिए गुणनखंड करने का तरीका क्या है, यक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और इस 1 का इस 10 से गुणा कर देना है। गुणा कर दिए आप। अब इसको 2 भाग करना है। 2 भाग इस तरह से कीजिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 2 ले लूंगा और इसका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यह 7 भी हो जाएगा। ठीक, तो क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि लास्ट में प्लस है इसलिए जोड़ा गया है। माइनस रहता तो घटाना पड़ता, और वो यही चिन्ह जो रहेगा, इसी चिन्ह का काम करके ये बीच वाला लाना होता है। ठीक, अब देखिए, अब इस 1 को हटा दीजिए क्योंकि गुणा का काम खत्म हो गया। अब यक्स स्क्वायर, इस 7 के स्थान पे 5 + 2 लिखना है। 5 + 2, यह बाहर यक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। यह यक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब यक्स का गुणा अंदर करेंगे, यह 5x + 2x हो जाएगा और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, बाहर प्लस है तो अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह यक्स स्क्वायर प्लस 5x + 2x, और यह देखिए 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों जगह पर यक्स प्लस 5 मिल जाएगा कॉमन, और यह हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 0। देखिए आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से आप अब गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुल काम कर लिया है, अब मेन काम बचा है। अब यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। यहाँ से यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। देखिए द्विघात समीकरण का हल हो चुका है। तो यक्स का मान जो निकला है, यक्स का मान हम लोगों का क्या निकला है, यह -5 और यह -2, यही हम लोगों का सलूशन हो जाएगा। इसी को हल करते हैं, यक्स का मान निकालना ही
हल कहलाता है। तो यह हो गया। अब सुनिएगा मेन बात। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुपद का शून्यक। देखिए इसको शून्यक कहा जाता है। ये जो नंबर आए हैं इसे शून्यक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन नंबरों को अगर इसमें रख दिया जाएगा ना तो ये पूरा चीज शून्य हो जाएगा, इसलिए इनको शून्यक भी कहा जाता है, जीरो भी कहा जाता है। तो देखिए आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें अगर इन नंबर को रखा जाए तो यह -5 प्लस स्क्वायर रहेगा प्लस 7 -5 प्लस 10। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो यह 25 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा माइनस में, और प्लस 10। अब देखिए ए प्लस है, ए भी प्लस है, तो 35 हो जाएगा, और ये -35 अपनी जगह देखिए जीरो आ गया, यानी कि -5 रखने पर क्या आ गया? जीरो। तो इसीलिए इनको जो है ना जीरो भी कहा जाता है, यानी शून्य आया है तो शून्य कह दिया जाए। इंग्लिश में जीरो भी कहते हैं इन नंबर को। अब देखिए ध्यान से देखना है, एक्स का जो ही मान आया है -5 आया है और -2 आया है, एक्स के दो मान आए हैं। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इनको हम अल्फा कहेंगे और इसको बीटा कहेंगे, यानी पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। इसको बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज सुनिए और सुनिएगा यहाँ पर एक बात, यक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और यक्स के आगे जो नंबर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ यक्स के आगे 7 है, इन नंबरों को बोला जाता है गुणांक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, एक्स का गुणांक क्या है? 7 है, और इनको नाम दिया जाता है। इसको ए से लिखते हैं, इसको बी से, और इसको सी से लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? इनको शून्य कहा जाता है। ये सब क्या है? हमारे शून्यक है। ठीक, और ए का मान क्या है? 1 है, बी का मान क्या है? 7 है, सी का मान 10 है। ठीक है, इनको बोला जाता है गुणांक। गुणांक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, ये यहाँ से देखिएगा, ये होता है -b/a। ठीक है, यानी इसका मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या आ रहा है, देखिए पहले यहाँ पे रख दिया जाए, अल्फा का मान कितना है? -5 प्लस बीटा का मान कितना है? -2। ठीक है, ये -2 हो गया, बराबर माइनस बी का मान कितना है? 7, तो यहाँ पर 7, और ए का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, और 1 का इसमें भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, -7। तो देखिए ये दोनों साइड बराबर आ गया, तो यानी कि शून्यक और गुणांक में यही संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एक सूत्र और होता है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणा, यह होता है c/a। ठीक है, यानी यह क्या है? अचर पद जिसमें यक्स नहीं लगा है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान -5 है, और बीटा का मान -2 है, और सी का मान 10 है, 10, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यह 1 है। तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और इसका इसमें भाग देंगे तब भी रहेगा वही। तो 10 बराबर 10,
तो देखिए ये हम लोगों का दूसरा रिलेशन है, पहला ये है और दूसरा ये है, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। समीकरण का हल हो चुका है, समीकरण का हल कहेंगे तो केवल यही तक आप कीजिएगा, और आगे कोई चीज पूछते हैं तो एक कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।